राजस्थान में एसडीएम और थप्पड़ों का गहरा रिश्ता रहा है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन इन घटनाओं से क्या लोकतंत्र में आम लोगों की धारणा में हुए परिवर्तनों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? क्या जो सवाल उठ रहे हैं उनको दरकिनार कर देना व्यवस्था में लोगों के अविश्वास को बढ़ाने जैसा नहीं है? जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और मुद्दों के सबसे सही, सटीक व बेबाक विश्लेषण के लिए आपने ट्यून इन किया है देश का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म खबर गवाह। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन सवालों पर जो इस थप्पड़ के बाद उठ खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कार्मिकों पर एसडीएम ने थप्पड़ मारी। जिस तरह का व्यक्तिगत आचरण अर्थात पर्सनल कंडक्ट किया, उससे न केवल इस एसडीएम के बल्कि इस तरह के पदों पर बैठे सभी लोगों के लिए आम धारणा में रिव्यू होने की बात को बल मिल रहा है। सवाल उठने लगे हैं एवं लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार की बातें भी आम हो रही है। वीडियो आपने देखा, साथ ही देखा होगा ये आवेदन जो एसडीएम के साथ गाड़ी में बैठी महिला ने खुद को एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पत्नी बताया है, ने पुलिस को शिकायत के तौर पर पेश किया है या दिया है। गौर से पढ़िए इस आवेदन को। आपने गौर से पढ़ा होगा इस आवेदन को। अब आप एक बार उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए जो वायरल हुआ है। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस लुगाई को, जो कि इस लुगाई ने कहा है कि मुझे आज आंख मारी गई और कंचा माल बोला गया, ये कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन रहा ए, कार से उतरते वक्त। अगर आपने गौर से देखा वीडियो को तो क्या आपको लगा कि कार से उतरते वक्त ऐसा बोला गया? चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन बी है, इस थप्पड़ कांड के बाद। अगर ऐसा है तो इसने एफआईआर में ऐसा क्यों कहा? आगे बढ़े तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इस मामले में कमाल पर कमाल हुए हैं। एक कमाल यह भी है, जो अफसर है छोटूलाल, उसके खिलाफ इनकी ही जो पत्नी है, जो आधिकारिक तौर पर जो पहले पत्नी थी, उसने छोटूलाल को खबरों में सुर्खियों में बिखेरा था। देखिए ये खबर 2021 की। ऐसे इस अफसर को लेकर 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब ये स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते। पहला सवाल है कि क्या अफसर के एक से अधिक पत्नियां हैं? अगर हां, तो क्या अफसर ने कार्मिक विभाग को यह जानकारी साझा की है? यदि हां, तो अफसर के लिए कानून की किताब अलग होती है या वही होती है? हमें नहीं पता। आपको पता हो तो आप जरूर बताइए। अब बारी है पुलिस के कमाल की। कमाल पर कमाल हो रहे हैं तो पुलिस भी कमाल कर रही है।
आप बताइए कि एक आवेदन मात्र से ही गिरफ्तार कर लेना कौन सी व्यवस्था है? क्या किसी भी मामले की ग्रेविटी कोर्ट ही चेक करेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? पुलिस प्रशासन का क्या कोई काम नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन ग्रेविटी चेक नहीं करेगा, यह भी कहीं लिखा हुआ है? या फिर क्या जिस एसएचओ ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, उसने इस गिरफ्तारी से पहले मौका मुआयना किया? क्या सीसीटीवी नहीं देखा? क्या इस मामले में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने प्राइमरी फेशिया यानी प्रथम दृष्टया सबूत देखने की जहमत उठाई है या नहीं? क्या जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो है से सामने आया है, देख कर तय नहीं किया जा सकता कि असल में झगड़े की पहल किसने की, अफसर ने या पेट्रोल पंप मालिक कार्मिक ने? अगर इस मामले में पुलिस ने बुनियादी नियमों की पालना नहीं की है कार्रवाई के, तो क्या अफसर की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी करना ये वही पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता नहीं है जहां अधिकारी की बात ही सबूत मानी जाती है? क्या इस मामले में पुलिस सीआरपीसी की धारा 41A की पूर्ण पालना कर पाई है? ऐसे कई सवाल हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या इस मामले को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस का विवेक, जांच प्रक्रिया और कानून अगर अधिकारी आ जाता है तो उसके पक्ष में हो जाते हैं, या फिर पावरफुल आ जाता है तो उसके पक्ष में हो जाते हैं? इन तमाम के बीच पुलिस अधिकारी पर क्या पद के दुरुपयोग का मामला नहीं बनता? ये एक बड़ा सवाल यहां है। अफसर के साथ वाली महिला जो अपने आप को अफसर की पत्नी बता रही है, द्वारा अभद्रता और टिप्पणी का केस दर्ज करवाना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि सरकारी कारिंदों और उनके साथ रहने वालों को भली भांति पता होता है कि कानून को ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करने के अलावा उसकी क्या उपयोगिता है? वैसे इस करते से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई उपयोगिता नहीं है। वैसे इस एसडीएम के मामले में कोई नया नहीं है थप्पड़ का पड़ना। इससे पहले नरेश मीणा ने भी एक थप्पड़ जड़ा था एक एसडीएम को, आपको याद होगा। अगर नहीं है तो देख लीजिए इस वीडियो को। गिरफ्तार करो। भाई साहब एक और एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है, आप खुद देख लीजिए कि वो मामला क्या है। जाकर चाय बनाओ आपको करो। सर इधर कर दिया कल डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ, और ज्यादा जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा, जाओ पहुंचो। तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा, जाओ पहुंचो वहाँ फटाफट। कौन सी पेपरी वाले मैडम? वो कौन होती है? एसडीएम डीडीएम में मैं हूँ, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। वो पहुंचो वहाँ पे, ज्यादा मेरे से जबान मत चलाना। सर मैंने लिख के दे दिया डीडीएम के लिए, उन्हें लिख के दे दो, तुम्हारा लिख के दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब डीडीएम के लिए उन्होंने बोला डीडीएम था ना। वो कौन होती है? तो मैंने ऑर्डर नहीं करे तो कब तक बचोगे? भारती टोट के एक बार कर ले, 2 बार कर ले, कब तक करोगे? भारती सो दो है, ये भी हाजिरी मारेगी सुबह शाम के। फुरकान गनी कौन है? खैर ये तो वो मामले हैं जिनके वीडियो सामने आ गए। यहां एक सवाल यह भी है कि ऐसे कितने मामले हैं? आखिर ऐसे वो मामले कितने हैं जिनके वीडियो या तो बने नहीं या फिर सामने नहीं आए? एसडीएम के वायरल वीडियो से एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्यों इन अफसरों पर निगरानी नहीं हो रही है? क्या एसडीएम या इस तरह के ज्यादातर अफसरों का व्यवहार कमोबेश यही है? आखिर अफसरों में या नौकरशाहों में बदतमीजी क्यों बढ़ती जा रही है? आई कहां से? क्या इनको दी जा रही ट्रेनिंग में कोई खामी है, या यही विशेषटी है कि वो विशेषटी अब उभर कर सामने आ रही है? इन सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बदतमीज अफसर को सुधारा कैसे जा सकता है?
आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अफसरों के कंधे पर BWC कैमरे लगाकर इनके व्यवहार का रिव्यू हर 3 महीने से किया जाना चाहिए। इनका मानना है कि अगर रिव्यू किया जाएगा तो आम जन के प्रति ये ज्यादा वफादार रहेंगे। देखा जाए तो क्यों नहीं प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका के बड़े पदों पर बैठे लोगों को क्वार्टरली 5 मेंबर की कमेटी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके इन्हें आगे काम करने की अनुमति दे दे। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर से उभर कर सामने आई है और छोटूलाल SDM को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या निलंबन ऐसे अधिकारियों के आचरण में सुधार ला सकता है? क्योंकि महाशय इससे पहले भी 3 बार APO हो चुके हैं। ऐसे में क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को सेवा से ही मुक्त कर दिया जाए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन रात के अंधेरे में हुए इस इंसिडेंट ने SDM के लगे थप्पड़ प्रकरण में देखने वाली बात यह होगी कि संविधान आखिरकार क्या फैसला लेता है या फिर चुपचाप बैठा रहता है। क्या छोटूलाल शर्मा SDM को संवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा नौकरी से, या फिर पंप कार्मिक को जेल कर देने से न्याय हो जाएगा? आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।